इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे घर बैठे हर महीने 12 से 15 हज़ार तक कमा सकते हो SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम से। आपके पास इनिशियली अमाउंट 5 से 6 लाख होनी चाहिए और इस वीडियो में एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में हम डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो के एंड में आपको एक सुपर इंपॉर्टेंट बोनस टिप मिलेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, आपने FD सुना होगा, RD सुना होगा, SIP सुना होगा, लेकिन ये एन्युटी डिपॉजिट स्कीम क्या है? सरल भाषा में बोले तो एन्युटी स्कीम RD का जस्ट उल्टा है। RD में आप क्या करते हो, एक फिक्स्ड अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हो और अंतिम में पूरा अमाउंट और इंटरेस्ट एक साथ मिल जाता है। एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में जस्ट उल्टा है। आपको लमसम अमाउंट यानी कि एक बार में मोटी रकम डिपॉजिट करनी पड़ती है और आपको 3 से 10 साल तक टेन्योर चूज करना होता है। आप जितने साल का टेन्योर चूज करते हैं उसके हिसाब से आपको फिक्स्ड अमाउंट आपको बैंक से हर महीने मिलती है, जो कि आपकी एक मंथली गारंटेड इनकम बन जाती है। इससे पहले कि हम इस स्कीम के बारे में और जाने, उससे पहले एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि आप मंथली इनकम कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो इस स्कीम से। अगर आप 5 लाख की एन्युटी 5 साल के लिए करवाते हो तो आपको ईयरली 1,12,476 रुपए 80 पैसे यानी कि मंथली लगभग आपको 9,373 रुपए मिलेंगे। अगर आपके पास 10 लाख इनिशियल अमाउंट है तो आप घर बैठे बैठे 5 साल तक 19,000 फिक्स्ड इनकम कमा सकते हो। सुनने में थोड़ा ज्यादा नहीं लगता? देखिए, कैलकुलेटर में तो कोई गड़बड़ तो है नहीं, हमने SBI वेबसाइट से उठाई है। तो आखिर माजरा क्या है? SBI अपनी FD के लिए 5 साल पे 6.25% का इंटरेस्ट देता है, यानी कि हर साल आपको 31,250 रुपए मिलते हैं। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फिर मंथली इनकम 9,400 कैसे बन रही है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि एन्युटी स्कीम में आपको आपका इंटरेस्ट के साथ साथ प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस दिया जाता है। तो आपको जो 9,400 हर महीने मिल रहे हैं उसमें आपका 8,333 रुपये, यानी कि आपके जो 5 लाख रुपए हैं उसे हम 5 साल से डिवाइड करें तो हर महीने के हिसाब से बनता है 8,333। तो 9,400 रुपये में अमाउंट में आपको 8,333 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और बाकी का जो अमाउंट बचा होता है वो आपको इंटरेस्ट मिलता है। एन्युटी की एक्चुअल कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, मैंने इसे थोड़ा सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। एक्चुअल कैलकुलेशन इससे थोड़ी अलग होगी। चलिए, ये तो समझ आ गया कि एन्युटी डिपॉजिट स्कीम काम कैसे करता है। अब देखते हैं SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस। SBI एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में आपको मिनिमम 25,000 रुपए एन्युटी करानी पड़ती है और मैक्सिमम आप कितना भी अमाउंट चूज कर सकते हैं। SBI एन्युटी स्कीम में आपको अब 4 ऑप्शन मिलते हैं टेन्योर के लिए: 3 साल, 5 साल, 7 साल या 10 साल। आपको इन्हीं चारों में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। अब बात आती है कि इस स्कीम में इन्वेस्ट कौन कौन कर सकता है। देखिए, जिसके पास भी SBI का अकाउंट है, इंडिविजुअल हो या ज्वाइंट हो, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन आपको SBI के ब्रांच में जाके इस स्कीम को खुलवाना होगा। अगर आपकी SBI ब्रांच दिल्ली में है और आप मुंबई में रहते हो तो आपको इस स्कीम को खुलवाना है, तो आपको ये स्कीम मुंबई से खुलवानी है, तो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी कि आप वहां से ओपन करा सकते। अब बात आती है कि लमसम अमाउंट तो हमने डिपॉजिट कर दी, लेकिन मंथली इनकम आनी कब स्टार्ट होगी? तो ऐसा है कि जिस भी मंथ को आप ये स्कीम स्टार्ट कराओगे उसके 1 महीने बाद आपको ये अमाउंट आना शुरू हो जाएगी। सो मान लेते हैं कि आपने ये स्कीम 31 मार्च को स्टार्ट कराई, तो आपको 1 मई से ये फिक्स्ड इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। अब मान लेते हैं कि आपके पास 15 लाख रुपए हैं और आपको एन्युटी करानी है 5 साल की और आपने करा दी, लेकिन किसी रीजन के चलते आपको 2 साल बाद उस पैसे को निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो इस केस में आप क्या करोगे? ऐसे केस में आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आपका जितना भी बचा अमाउंट है उसका आप प्री मैच्योर विड्रॉ करा सकते, लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि मैक्सिमम अमाउंट जो है आप 15 लाख का ही प्री मैच्योर विड्रॉ करा सकते। इस अमाउंट में आपको 0.5% से लेके 1% की पेनल्टी पे करनी पड़ती है। ये तो थी 15 लाख की बात। अब मान लेते हैं कि आपके पास 15 लाख से ज्यादा है, मान लेते हैं कि आपके पास 30 लाख रुपए है एंड आपको प्री मैच्योर विड्रॉ कराना है एंड आपको पेनल्टी भी नहीं देना, तो इस केस में आपके पास सेकंड ऑप्शन आता है। जितना भी आपका पैसा बैंक में बचा हुआ है उसके हिसाब से आप 75% के हिसाब से आपको पर्सनल लोन मिल जाता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका जो है अमाउंट है वो 30 लाख रुपए बचा हुआ है, तो उसके 75% के हिसाब से आपको 22.5 लाख यानी कि 22,50,000 रुपए के आसपास आपका पर्सनल लोन दे दिया जाता है एंड आपका जो इनकम है वो EMI में एडजस्ट हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलता है। एन्युटी डिपॉजिट स्कीम में आपको FD के बराबर इंटरेस्ट मिलता है। जो SBI के स्टाफ है, पेंशनर है, उन्हें FD से 1% ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है। जैसे कि हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आपको यहाँ पे बोनस टिप दिया जाएगा, तो इस बोनस टिप को हम इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। हमने इस वीडियो में सिंपल एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में बात किया है, लेकिन SBI में आपको ऐसे बहुत सारे मिलते जुलते प्लान्स मिल जाएंगे, लाइक SBI एन्युटी प्लस प्लान। इसमें आपको एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के साथ साथ आपको इंश्योरेंस भी मिलती है।
एंड बहुत ज़्यादा चांसेस है जब आप ब्रांच में जाएंगे एनविटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में पता करने के लिए, लेकिन वे लोग आपको एनविटी प्लस प्लान बेचने की कोशिश करेंगे, बट आपको उनकी बातों में नहीं आना है। आपको वो प्लान बिल्कुल नहीं लेना है। वो प्लान आपको ज़बरदस्ती का महंगा पड़ता है एंड आपको उस पर रिटर्न भी काफ़ी कम मिलता है। तो आपको बहुत केयरफुल रहना होगा कि आपको ऐसा कोई भी प्लान नहीं लेना है। आपको सिंपल एन्युटी डिपॉजिट स्कीम प्लान लेना है जिसपे आपका इंश्योरेंस भी नहीं मिलता है। तो ये बात थी एसबीआई एन्युटी डिपॉजिट स्कीम के बारे में, जिससे आप मंथली इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर आपको ऐसे और भी गारंटेड मंथली इनकम के बारे में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें उनके साथ जिनको भी इस वीडियो की नीड हो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डेली देखने को मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।